सोचो, नौजवान लड़के और लड़कियां बर्फीली पहाड़ियों में सफर करने निकले, सब हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और ट्रेन्ड हाइकर्स। मगर कुछ दिन बाद उनकी लाशें ऐसी हालत में मिली कि देखने वाले के होश उड़ गए। कहीं जिस्म के अंदर से हड्डी तक टूट चुकी थी और आज तक कोई नहीं समझ सका कि उनके साथ हुआ क्या था। 1959 का साल था। सोवियत यूनियन के एक शहर एकैटरिनबर्ग में एक स्टूडेंट ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो ओरोंटन माउंटेन की तरफ हाइकिंग करने जाएंगे। इस ग्रुप का लीडर था इगोर ड्याटलोव, जो एक 23 साल का एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, 8 और स्टूडेंट्स और एक एक्स सोल्जर गाइड। ये सब लोग स्किल्ड हाइकर्स थे। उनको लेवल 3 सर्टिफिकेशन लेना था, हाईएस्ट लेवल। इसलिए ये ट्रिप उनके लिए एक एडवेंचर और एग्जाम दोनों था। उनका प्लान था कि वो ओटार्डन माउंटेन की तरफ जाएंगे, जो लोकल मैंसी ट्राइब के लिए मात का पहाड़ माना जाता था। 26 जनवरी 1959 को उन्होंने अपना सफर शुरू किया। उनके साथ टेंट, खाना, स्कीइंग इक्विपमेंट और एक डायरी थी जिसमें वो रोज अपने दिन लिखते थे। शुरू के कुछ दिन नॉर्मल गुजरे। वो हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, फोटोज ले रहे थे। 1 फरवरी को उन्होंने एक जगह कैंप सेट किया जो एक बर्फीले स्लोप पर था, जिसे बाद में ड्याटलोव पास कहा गया। उस रात बर्फ बहुत तेज बरस रही थी। उन्होंने प्लान बनाया था कि 12 फरवरी तक वो शहर लौटकर अपने फैमिलीज को टेलीग्राम करेंगे, मगर वो कभी नहीं आए। फैमिलीज ने 20 फरवरी को सर्च टीम भेजी। आर्मी और वॉलंटियर्स ने बर्फ में उनका रास्ता सर्च किया। 26 फरवरी को रेस्क्यूअर्स को उनका टेंट मिला। टेंट हाफ बरेड था बर्फ में, लेकिन सबसे अजीब बात, टेंट अंदर से कट किया गया था, जैसे लोगों ने जल्दी में नाइफ से टेंट फाड़ कर भागना पड़ा हो। अंदर उनका सामान था, कपड़े, जूते, खाना, डायरी, सब कुछ अनटच्ड। सिर्फ लोग गायब थे। थोड़ी दूर बर्फ में रेस्क्यूअर्स को पहली 2 लाशें मिली, यूरी डोरेशेंको और यूरी क्रिवोनिश्चेंको। दोनों सिर्फ अंडरवेयर और पतले कपड़े पहने हुए थे, बिना जूतों के। उनके पास एक ट्री था जिसके नीचे जलाने की कोशिश की गई थी। लकड़ी और जली हुई ट्विग्स मिले। फिर थोड़ा दूर ईगर ड्याटलोव की बॉडी मिली। उसका मुंह ऊपर की तरफ था, हाथ फैला हुआ जैसे वो टेंट की तरफ क्रॉल कर रहा हो। और उसके पास एक और लड़की, जीना कोल्मोगोरोवा, जो भी टेंट की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में गिरकर मर गई। फिर सबसे शॉकिंग डिस्कवरी हुई 2 महीने बाद। बर्फ के अंदर से और 4 बॉडीज मिली। इनकी कंडीशन बहुत अजीब थी। एक की चेस्ट के अंदर की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी, जैसे बहुत ज्यादा फोर्स लगी हो। एक लड़की की आंखें और जुबान गायब थीं। किसी पर भी बाहर से अटैक का साइन नहीं था, मगर अंदर के इंजरीज बहुत ब्रूटल थे और कुछ के कपड़ों पर रेडिएशन भी डिटेक्ट हुआ। सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा, टेंट अंदर से कट हुआ। सबने जल्दी में टेंट छोड़ा, बिना कपड़े और बिना शूज के। कुछ ने दूसरे के कपड़े पहने, शायद डेड बॉडीज से लिए। इंजरीज बहुत पावरफुल थीं, लेकिन कोई एक्सटर्नल वुंड नहीं थी, जैसे कार एक्सीडेंट हो। फाइनल रिपोर्ट में लिखा, डेथ कॉज्ड बाय अननोन कंपेलिंग फोर्स। मानसी ट्राइब कहते थे कि वो पहाड़ श्रापित हैं। उन्होंने कहानी सुनाई कि ओटार्डन का मतलब ही होता है डोंट गो देयर। उन्होंने कहा कि शायद वो लोग सेक्रेड लैंड में घुस गए। दूसरी तरफ कुछ विलेजर्स ने उस वक्त रात को ऑरेंज ग्लोइंग ऑर्ब्स देखे स्काई में, जो मिलिट्री के सीक्रेट वेपन जैसे लगते थे। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल साइबर कहानी। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देता है।